हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा वर्णमाला का तीसरा पार्ट है, जो तीसरे पार्ट के प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। पिछले 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और ये तीसरा हमारा पार्ट है प्रैक्टिस सेट का। देखो, अब पिछले में हमने 70 नंबर तो क्वेश्चन किए थे, 71 से हमको करने हैं। हिंदी शब्दकोश में अन व अह किस वर्ण के साथ आता है? हिंदी शब्दकोश में अन व अह किस वर्ण के बाद आता है? तो किसके बाद आता है? तो हमारा आता है आ के बाद। किसके बाद? आ के बाद आता है। फिर छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण किसके योग से बना है? तो आ, का और सा से बना है। का और सा से बना है। फिर निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो इसमें कौन है? कलरव। कलरव में कोई मात्रा नहीं लगी है, तो ये हमारा अमात्रिक हो जाएगा। फिर अगला देखो 74 नंबर, अयोगवाह शब्द अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विसर्ग को कहा जाता है। फिर ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ये हमारे मूर्धन्य हैं। कौन है? मूर्धन्य। कौन है? मूर्धन्य। फिर प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक ध्वनि है। किस प्रकार की है? पार्श्विक ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में अन और आह क्या है? हिंदी वर्णमाला में अन और आह क्या है? तो ये अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह है। फिर अगला 78 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो हमारा स संयुक्त व्यंजन नहीं है। स संयुक्त व्यंजन नहीं है। फिर निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? तो जा है। कौन है? जा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितने व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में? तो टोटल 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये पहले भी हमने सीखा था। तो किसके बाद आता है? का के बाद आता है। इसके बाद? का के बाद आता है। फिर ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? कंठ तालब। क्या है? कंठ तालब। और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ है। क्या है? कंठोष्ठ। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ नहीं है। कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो हमारा कौन सा नहीं है? हा नहीं है अंतस्थ। या, रा, ला, वा ये सारे हमारे अंतस्थ हैं, लेकिन हा अंतस्थ नहीं है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण इसमें कौन सा है हमारा? तो अघोष वर्ण हमारा सा है। कौन है? सा अघोष वर्ण है। फिर हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? चा, छा, जा, झा ये हमारी क्या है? हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो हमारी कौन सी ध्वनि है? ता। ता क्या है? अल्प प्राण है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। देखो, हिंदी की जो स्पर्श भी हो, घोष भी हो, महाप्राण भी हो, दंत भी हो और व्यंजन ध्वनि है, कौन सी है? तो देखो, व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो महाप्राण में क्या बताए थे? दूसरा और चौथा अक्षर हमारा क्या होगा? महाप्राण होगा। फिर दंत कौन है? ता, था, दा, धा, ना ये क्या है? दंत हैं। घोष कौन सा है? तो प्रथम द्वितीय अक्षर क्या है? घोष है।
और हमारे प्रथम तृतीय और पंचम अक्षर अघोष हैं और द्वितीय चतुर्थ अक्षर घोष हैं। और ये हमारा क्या है, था क्या है हमारा स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। फिर आगे देखो, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन कौन सी हैं? तो ओष्ठ व्यंजन इसमें हमारी कौन सी हो जाएगी, भा हो जाएगी, क्योंकि ये महाप्राण भी है, ओष्ठ भी है, घोष भी हमारी ध्वनि है। फिर आगे देखते हैं, नवासी नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? कौन सा स्वर संवृत है? तो हमारा कौन सा है, ई है। ई क्या है, संवृत स्वर है। हिंदी वर्णमाला में हिंदी की मूर्धन्य व्यंजन कौन है? हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन है? तो टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा, ये क्या है, मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की बा ध्वनि है, बा ध्वनि कैसी है? तो हमारी ओष्ठ ध्वनि है। कैसी है, ओष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? तो हमारी ता ध्वनि दंत है। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में कौन सा स्वर संवृत है? निम्नलिखित में कौन सा स्वर संवृत है? तो हमारा कौन है, ई है। कौन है, ई। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में ध्वनियों में कौन से दंतोष्ठ हैं? तो दंतोष्ठ कौन सी ध्वनि है? तो वह हमारी क्या है, दंतोष्ठ है। कौन सी है, वह। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? मूर्धन्य ध्वनियों का है तो टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा, ये क्या है, मूर्धन्य है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान हमारा क्या है, तालव्य है। क्या है, तालव्य। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक व्यंजन हमारा कौन सा है? तो ला है। रा और ला क्या है, पार्श्विक हैं। ला। फिर आगे देखो 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन हमारा कौन सा नहीं है? तो सा नहीं है। कौन सा नहीं है? सा नहीं है। फिर या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। कौन से व्यंजन हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। फिर 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर हमारा कौन सा है? तो यह हमारा क्या है, अर्धस्वर होता है। निम्नलिखित इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? फा नहीं है। फा हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? तो ला पार्श्विक व्यंजन है। अभी पीछे हमने भी बताया था कि पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं, ला होता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऊ हमारा पश्च संयुक्त स्वर है। पश्च संयुक्त स्वर है ऊ। वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? वा का उच्चारण स्थान हमारा कौन सा है? तो दंतोष्ठ है। कौन सा है? दंतोष्ठ। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो इसमें हमारी जा ध्वनि महाप्राण नहीं है। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है? तो ए का हमारा क्या है, कंठ तालव्य है। ए का कंठ तालव्य है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? आ हमारा क्या है, संघर्षी व्यंजन है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारा कौन सा है? तो जा हमारा क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। विसर्ग
से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द हमारा कौन सा है? तो निष्प्रिय है। कौन है? निष्प्रिय है। फिर आगे देखो, एक क्वेश्चन और करा दें, बस वो दो 3 क्वेश्चन और हैं, ये कर लो। फिर उसके बाद विराम चिन्ह अगले वीडियो में बताएंगे। तालव्य व्यंजन कौन से हमारे हैं? तालव्य व्यंजन हमारे कौन से हैं? तालव्य व्यंजन हमारे चा, छा, जा, झा, ये क्या है? तालव्य व्यंजन है। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ता हमारा घोष वर्ण नहीं है। किस ध्वनि में री स्वर नहीं है? तो ये इसमें आज में हमारा री स्वर नहीं है और सभी में री स्वर है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आसानी तक पहुंचता रहे। और आप लोगों से विनम्र निवेदन कि प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर से कर दें और लाइक भी ज़रूर से कर दें। थैंक यू सो मच।